तो भाई हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा ही अजीब सा न्योता भेजा है। अब भारत के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है, जाएं या ना जाएं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आखिर ये प्रस्ताव है क्या? देखिए, बात हो रही है एक बिल्कुल नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, और इसका सबसे पहला काम गाजा में शांति लाना। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया किसी यूएन या दूसरे देश का नहीं है। नहीं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना आइडिया है। वो कहते हैं कि वो खुद इस ग्रुप के चेयरमैन होंगे और दुनिया भर के लीडर्स को बुलाएंगे ताकि दुनिया के सारे झगड़े सुलझाए जा सकें। अब जाहिर है इस ऑफर को सुनते ही लोग इसे विचित्र और अजीब कह रहे हैं। और अजीब लगे भी क्यों ना, जब ट्रंप का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इंटरनेशनल मामलों में काफी कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो अब आता है। वो है इसकी गेस्ट लिस्ट, मतलब किसे बुलाया गया है और किसे दरवाजा भी नहीं दिखाया। तो आखिर कौन है वो वीआईपी जिन्हें ट्रंप अपनी सुपर एक्सक्लूसिव पीस कमेटी में देखना चाहते हैं? लिस्ट देखकर शायद आप भी चौंक जाएं। तो ये रही वो लिस्ट, और देखिए इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ बुलाया गया है। मतलब दो ऐसे देश जिनके बीच हमेशा तनाव रहता है। यही नहीं, रूस को भी न्योता है, पर फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े यूरोपियन देश गायब हैं। और तो और चीन को भी नहीं बुलाया। मतलब आज की जियोपॉलिटिक्स का जो पूरा समीकरण है उसे एक तरह से ताक पर रख दिया गया है। हाँ, तो इस खास क्लब का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो शर्त है इसकी कीमत। मतलब इस क्लब में एंट्री के लिए सिर्फ डिप्लोमेसी काफी नहीं है, एक कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ऐसी है जो सबके होश उड़ा रही है। जी हां, पूरे $1 अरब। इस बोर्ड में एक परमानेंट सीट चाहिए तो इतनी बड़ी रकम निकालनी पड़ेगी। अब सोचिए, ये फीस इस पूरे मामले को एक डिप्लोमेटिक मिशन से कई ज्यादा एक हाई स्टेक बिजनेस डील जैसा बना देती है। मतलब ये सिर्फ सियासत नहीं, अब पैसों का खेल भी है। चलिए अब जरा उन छोटी छोटी डिटेल्स पर गौर करते हैं, या यूं कहें उन डिटेल्स पर जो है ही नहीं। और यही चीज इसे और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देती है। तो पहला सवाल तो यही उठता है, इस बोर्ड की असली पावर क्या होगी? मतलब क्या इसके फैसले सिर्फ सलाह होंगे, या उन्हें लागू करवाने का भी कोई तरीका होगा? और जो पहले से मौजूद संस्थाएं हैं जैसे यूएन, उनके साथ इसका क्या रिश्ता होगा? खैर, सोर्सेस तो यही बताते हैं कि ये यूएन से बिल्कुल अलग, एकदम इंडिपेंडेंट होगा। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, $1 अरब हर देश से। मतलब जो अरबों डॉलर्स इकट्ठा होंगे उनका हिसाब किताब कौन रखेगा? उस पैसे पर कंट्रोल किसका होगा? तो कुल मिलाकर देखें तो मामला कुछ ऐसा है। बोर्ड की पावर्स पता नहीं, हेडक्वार्टर कहाँ होगा तय नहीं है, पैसों का हिसाब किताब कोई जानकारी नहीं, और हर चीज का फैसला कौन करेगा? चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप। यहां तक कि बोर्ड की मोहर कैसी दिखेगी ये भी वही तय करेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा प्लान ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल। और यही सारी बातें भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। तो भारत को आखिर करना क्या चाहिए? एक तरफ अगर भारत इसे ज्वाइन करता है तो एक नए और पावरफुल ग्लोबल ग्रुप में उसकी सीट पक्की हो जाएगी। और देखिए, भारत के लिए $1 अरब देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या इस मौके को हाथ से जाने देना चाहिए? पर दूसरी तरफ ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। आज वो आपके साथ हैं, क्या पता कल पाकिस्तान की तारीफ करने लगें। और सबसे बड़ी बात, क्या टैक्स पेयर्स का इतना पैसा ऐसी अनिश्चित चीज पर लगाना सही है? तो आखिर में यह फैसला सिर्फ एक बोर्ड में शामिल होने या ना होने का नहीं है। ये फैसला है एक नई अनजानी दुनिया में कदम रखने और पुरानी जानी पहचानी दुनिया की स्थिरता के बीच एक चुनाव करने का। तो सवाल आखिर में बस एक ही बचता है, जब इतनी सारी चीजें साफ ही नहीं हैं, तो क्या ट्रंप की टेबल पर एक सीट के लिए $1 अरब खर्च करना वाकई समझदारी है?